हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे। शॉर्टकट कीज एक्चुअली में बहुत सारी हैं, सैकड़ों हैं। आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, नहीं ख़त्म होगा। लेकिन मैं ऐसे शॉर्टकट कीज का कंपाइलेशन किया हूँ जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और ये ज़्यादातर टाइम तक याद भी नहीं रहती हैं, क्योंकि ये उसी को याद रहती है जो उस पर प्रॉपरली वर्क करता है पीसी पे और उसका यूज करता रहता है। नहीं तो ये धीरे धीरे स्किप हो जाती हैं। फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट कीज हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 में हम लोग ऐसे शॉर्टकट कीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कोई ऐप स्पेशल नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो MS वर्ड में ही केवल चलती हैं, कुछ हैं जो हमारे एक्सेल में ही चलती हैं, कुछ हैं कि PPT वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चलती हैं। तो उसको हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं पार्ट वाइज लेकर आ रहा हूँ। जो पार्ट 1 में है ये मैक्सिमम एप्लीकेशंस में काम करता है और फाइल्स पे भी अप्लाई होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब यहाँ से A को लिया गया है। अच्छा, शॉर्टकट कीज की खासियत है कि कंट्रोल वाले में आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है और इस क्वेश्चन इसी में से ही लगभग पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आप देखेंगे कि यहीं से लगभग पूछा जाता है। तो Ctrl+A, ये यहाँ से उठा करके ऑल में जोड़ दीजिए। तो Ctrl+A का मतलब सेलेक्ट ऑल। तो कोई भी फोल्डर खोल रहे हैं उसमें कई सारी फाइलें हैं, तो वहाँ पे जो है आप सेलेक्ट ऑल अगर Ctrl+A दबा देंगे तो सारी फाइलें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। या सारे किसी MS वर्ड में गए हुए हैं तो वहाँ टेक्स्ट भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये लगभग सारे में एक तरह से काम करता है। तो Ctrl+A हम लोग देख लिए। अब देखते हैं Ctrl+B। इसका बेसिकली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और एक्सेल वाले में, जिसमें हम लोगों को टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ठीक, तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है। अच्छा, Ctrl+C मतलब इसका मतलब होता है कॉपी करने के लिए। मान लीजिए आपके पास ये फाइल है, आप माउस का पॉइंटर ले गए, इस पर सेलेक्ट किए, ये सिलेक्ट हो गया। तो प्रोसेस यही है, पहले आपको माउस ले जा करके एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, सिलेक्ट करने के लिए मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था, माउस में एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। लेफ़्ट क्लिक से जब एक बार क्लिक करते हैं तो वो आइटम हमारा सेलेक्ट होता है, और जब 2 बार क्लिक करते हैं किसी फाइल पे तो वो फाइल हमारी ओपन होती है। तो ये चीज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर Ctrl+C उसके बाद दबाते हैं, Ctrl+C, तो हमारा वो फाइल कॉपी हो जाएगा, और उसको अगर पेस्ट करना है तो फिर Ctrl+V दबाया जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, कट और कॉपी में याद रखिएगा, कट वाले में Ctrl+X आ जाएगा, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा Ctrl+E यानी सेंटर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होते हैं? तो अलाइनमेंट कुल मिला के जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है वो हमको बताता है। मान लीजिए हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि यहाँ से जैसे हम लोग नॉर्मली कॉपी पे लिखते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। और राइट अलाइनमेंट में मतलब ये हमारा इस साइड में चला जाएगा, यहाँ पे मार्जिन छोड़ देगा। तो अभी हम लोग सबको आगे देखेंगे। तो Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, Ctrl+I इटैलिक्स के लिए यूज किया जाता है। इटैलिक्स का मतलब तिरछा करने के लिए। ये वर्ड थोड़े से कहीं कहीं पे ऐसे लिखे रहते हैं, इटैलिक्स, तो इसका मतलब ये है तिरछा करने के लिए इसका यूज होता है। Ctrl+I। जे का यूज होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो हम लोगों ने देखा सेंटर वाला स्टार्ट हो रहा था सेंटर से, कर्सर यहाँ से लिखना शुरू करता है, और अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट में देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करता है लिखना, और राइट अलाइनमेंट में इधर से मार्जिन छोड़ के इधर से लिखना शुरू करता है। लेकिन जो जस्टिफाइड अलाइनमेंट है इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तक टेक्स्ट रहेगा, यहाँ तक टेक्स्ट रहेगा, दोनों साइड में इक्वल यहाँ पे मार्जिन छूटेगा, तो इसी को जस्टिफाइड अलाइनमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+K। इसका यूज किया जाता है हाइपर लिंक के लिए। और हाइपर लिंक हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों को एक दूसरे जगह पर ले जाता है। मतलब लिंक और हाइपर लिंक के बारे में हम लोग इंटरनेट वाले में पढ़े थे कि जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें अलग पेज पे ले जाता है। तो Ctrl+K मतलब हाइपर लिंक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+L। इसका होता है मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट में मैंने बताया था कि ये इधर से लिखना स्टार्ट करता है, मार्जिन ज़्यादा आप देखेंगे पेज में तो राइट साइड में छूटा रहेगा। नेक्स्ट देखिए Ctrl+N। तो Ctrl+N
का यूज किया जाता है अगर आपको प्रेजेंटेशन खोलें, नया स्लाइड उसमें जोड़ना है, या फिर डॉक्यूमेंट में नया खोलना है, नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो उसके लिए Ctrl+N यूज होता है। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए Ctrl+N यूज होता है। नेक्स्ट है Ctrl+O। तो ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+P। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका यूज किया जाता है कि डायरेक्ट प्रिंट कमांड देने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोले हुए हैं उसमें बस आप Ctrl+P इसको साथ में दबा देंगे, तुरंत वो प्रिंटिंग कमांड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रिंटर के पास जो है कमांड भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+R। इसका मतलब होता है राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है ज़्यादा मार्जिन लेफ्ट में छूटेगा और राइट में ऐसे प्लेन रहेगा। ऐसे तिरछा मिर्चा हो सकता है लेफ्ट में, लेकिन राइट में प्लेन रहेगा। Ctrl+S का मतलब होता है सेव। तो किसी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है, Ctrl+S दबा दीजिए, वो आपका सेव हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+U। तो इसका मतलब होता है अंडरलाइन करना। बोल्ड का मतलब होता है उसको मोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना, और यू का मतलब होता है उसको अंडरलाइन कर देना। आपको पहले वो सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट माउस से सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद Ctrl+U दबा दिए, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। ये सब एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड तीनों में चल रहा है, ये सब कॉमन है। Ctrl+V। तो हम लोगों ने Ctrl+C कर लिया था। Ctrl+C में देखा था कॉपी हो गई है फाइल। अब उसको जिस स्थान पे आपको प्लेस करना है, फाइल को, डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को, जो भी आप कॉपी किए हैं, उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा Ctrl+W। किसी फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है। अच्छा, कट वाला जो मैंने बताया था, कॉपी कट का एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। Ctrl+X कट होता है, Ctrl+C कॉपी होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंस में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है Ctrl+Y। इसका मतलब होता है रीडू, और Ctrl+Z का मतलब होता है अनडू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फूल ऐसे बना दिया, तो अगर मैं इसको अनडू करूँ तो कैसे होगा, ये देखिए गायब हो गया। अब इसको मैं अगर रीडू करूँ, मतलब Ctrl+Y अगर दबाऊँगा तो क्या होगा, ये देखिए फिर से जो है हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। तो यही होता है Ctrl+Y और Z का काम। तो ये सीक्वेंस याद करिएगा। Y का मतलब होता है रीडू और Z का मतलब होता है अंडू। पहले हम लोग अंडू कर दिए, मतलब ये गायब हो गया, फुल देखिए गायब हो गया। और रीडू करेंगे उसी को, Ctrl+Y को अगर एक बार दबाएंगे तो ये आएगा, फिर से दबाएंगे ये आएगा, फिर से दबाएंगे तो ये आ गया। तो ये होता है अंडू और रीडू। नेक्स्ट है हमारा F12। हम लोग फंक्शन की पढ़े हुए थे जिनका स्पेशल वर्क होता है, तो इसका F12 का यूज होता है सेव एज के तौर पे। ठीक है, F7 का यूज कहाँ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग चेक करने के लिए। ग्रामेटिकली कोई चीज़ ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, स्पेलिंग उसकी सही है कि नहीं, उस पर आप सेलेक्ट करिए। ऐसे मान लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद चेक कर लीजिए, F7 दबाएंगे तो चेक कर लेगा सही है कि नहीं। F5 का यूज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो कई बार रिफ्रेश करना होता है, तो उसके लिए F5 का यूज किया जाता है। डायरेक्ट F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट कीज देख लेते हैं। Alt+F4 का यूज होता है क्लोज विंडो या शट डाउन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विंडोज की। एक होता है विंडोज की जिसमें ऐसे बटन पे ऐसे 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 बॉक्स बना रहेगा, विंडोज वाला सिंबल बना रहेगा, उसी को, और प्लस प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे तो फॉर कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको याद रखिएगा। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाने पे क्या होता है, कैप्चर द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं विंडोज की प्लस ई, इसको दबाने पे ओपन माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर जिसमें सारा हमारा फाइल बना होता है, सी डायरेक्टरी, डी डायरेक्टरी, इस तरह से हम लोग जो बनाए रहते हैं वो सारा ओपन हो जाता है और ओपन माई कंप्यूटर में रहता है। तो विंडोज प्लस ई दबाने पे माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज की प्लस विंडोज की प्लस एम।
तो विंडोज़ की यही है। इसके साथ अगर हम लोग एम दबा दें तो जितने भी हमारे एक्टिव विंडोज़ हैं सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सारा अपने लैपटॉप में करके आपको दिखा देता कि कैसे किसका फंक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा समझ में आता। लेकिन ठीक है, मैंने कोशिश किया है आपको समझा सकूँ अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कंप्यूटर लिटरेसी की कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।